भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के राजौरी जिले में स्थित है माता मंगला का मंदिर। यह मंदिर है भवानी गांव में, नौशहरा के अंतर्गत आता है। इस मंदिर में जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से आते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और खासतौर पर नवरात्रों की बात करें तो श्रद्धालु जो हैं वो हजारों में और लाखों में भी आ जाते हैं। इस मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था है कि अगर कोई भी मनोकामना वो माता मंगला से मानते हैं, उनकी वो मनोकामना चंद दिनों में पूरी हो जाती है। और यहाँ के जो ग्रामीण है उनका यह मानना है कि कायर पाकिस्तान की ओर से जब भी सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है, पाकिस्तान गोलियां दागे या गोले दागे, लेकिन ये गांव जो है वो सुरक्षित रहता है माता मंगला की वजह से। तस्वीरों में आप देखिए, ये माता मंगला की पिंडी है। आपको बता दें कि बेहद ऐतिहासिक, बेहद प्राचीन अमृत की बूंदें जो है वो साफ तौर पर आप टपकते हुए आपको दिखाई दे रही हैं। गणेश जी की मूर्ति भी है, वो सब इस गुफा के अंदर बना हुआ है। ये सब कुछ प्राकृतिक है। और देखिए कि यहां पर आने से जो श्रद्धालु हैं उन्हें अलग अनुभव होता है, उन्हें सुख महसूस होता है, उन्हें खुशी महसूस होती है। और यहां पर चाहे कितनी भी बरसात क्यों ना हो, सिर्फ उसी जगह पर जो पानी की बूंदें हैं वो टपकती हैं। ये अमृत है और अमृत जो है जो चरणामत श्रद्धालुओं को दिया जाता है वो इसी अमृत का दिया जाता है। दिन हो रात हो, श्रद्धालु यहां पर बेहद ज्यादा संख्या में माता मंगला के दर्शन करने आते हैं। यह पूरी की पूरी गुफा प्राकृतिक है और बेहद पुरानी है। यहां पर जो पुजारी जी हैं, सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। पुजारी जी, इस मंदिर का इतिहास बताएं। ये मंदिर जो है बड़ा पुराना मंदिर है और ये खास करके ये पूरा पहाड़ के अंदर 9 मीटर की लंबी गुफा है, जिसके अंदर माँ पिंडी स्वरूप में विराजमान है। यहाँ सामने गणेश भगवान जो एक कुदरती प्रतिमा बनी हुई है, शेषनाग जी विराजमान है। ये अखंड ज्योत जो है ये जहाँ जल रही है, ये माँ की जो यहाँ पे स्थापना की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्राकृतिक हैं काफ़ी, और ख़ास करके यहाँ पे इस इलाके में माँ के साथ आस्था जुड़ी और इस गांव का नाम भी भवानी है, ये सबसे बड़ी बात है। और भवानी की पहाड़ियों में ये स्थित है, जम्मू से मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे काफ़ी, मैं आपके माध्यम से बता दूं, काफ़ी भ्रम में लोग रहते हैं, शायद बॉर्डर का एरिया है, डर होगा। ऐसा कोई डर खतरा नहीं है। और जो श्रद्धालु यहाँ आता है वो कभी यहाँ से खाली नहीं जाता। खास करके जो लोग जिनका कंठ नहीं खुला होता, बच्चे बोलते नहीं है, वो ज़रूर यहाँ पे मन्नत मांगे और ज़रूर यहाँ से बोलते हैं। जिनकी गोद सुनी है वो लोग यहाँ से कभी खाली नहीं गए, ये यहाँ की मान्यता है। और ख़ास करके ये बॉर्डर के, जब बॉर्डर पे पाकिस्तान हमेशा फायर करता है, तो 2017 में यहाँ 55 बम गिरे थे, जिसमें से एक जो फूटा था वो भी कुछ नुकसान नहीं कर पाया था। और बाकी जो थे यहाँ से सेना ने बाद में उनको यहाँ से उठा के डिफ्यूज़ किया था। यानी माँ आप लोगों की भी रक्षा बिल्कुल। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मेरी पूरी पंचायत के इर्द गिर्द एक भी बम नहीं गिरा था, ये सबसे बड़ी बात है। और ये माँ का अपरंपार आशीर्वाद है हमारे ऊपर। जो अमृत की बूंदें टपक रही हैं, ये क्या है? देखिए, ये जो जल की धारा चल रही है, ये माँ की पिंडी के ऊपर से चल रही है, आपके सामने है। और ये पूरी गुफा में और आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ वो गाय के स्तन बने हुए हैं, वो उन स्तनों से ही ये जल की धारा चल रही है। और ये हम चरामत के रूप में जो यात्रु आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको वितरण करते हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए कि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार माँ के दर्शनों को आ रहे हैं, माँ के जयघोषों के साथ पूरे माहौल को भक्ति में बना रहे हैं। ये दिखाता है कि श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो माँ के प्रति कितनी ज्यादा है। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। और आप साफ तौर पर माँ के जयकारे सुन सकते हैं। आइए श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम विकास प्रजापति है, मैं यूपी के मुरादाबाद से हूँ और मैं यहाँ 5वीं बार आया हूँ। और यहाँ पर जो भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है वो पूरी होती है हमेशा। और जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान सीज फायर कर रहा था, वो पंकज शर्मा के माध्यम से हमको न्यूज पर दिखाया जा रहा था। तो आपने देखा था उस समय? आपको हमने देखा था
तो हमने यहाँ पंडित जी वगैरह को फ़ोन भी करा था, तो अभी माहौल सही ना था, तो इस वजह से हम रुक गए थे। लेकिन जो खतरा मतलब बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं है कि लोग डरते हैं कि यहाँ पर बॉर्डर है कि बमबारी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सब हमारी मिलिट्री वगैरह भाई लोग सब साथ हैं, यहाँ पर अच्छे से सब रहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर हमें कोई समस्या नहीं है। 1 साल हो गया ऑपरेशन सिंदूर को, जी आप यहाँ पर आए हैं, क्या आपको यहाँ पर लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया, बिल्कुल एकदम महसूस हो रहा है हमें, कोई कुछ डर नहीं है, कुछ घबराने की बात नहीं है। अपने आओ, माता के दर्शन करने आओ, कोई सामने टेंशन पीओके का इलाका भी है। पीओके का इलाका है, लेकिन कुछ डर नहीं है यहाँ पर, सब हमारे सब साथ हैं। बिल्कुल, ये देखिए श्रद्धालु लगातार मां के दर्शन कर रहे हैं, पूरे माहौल को भक्ति में मना रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए लगातार जितने भी श्रद्धालु दर्शनों को आ रहे हैं वो बेहद ज्यादा संख्या में है। यूपी से जो श्रद्धालु साहब ने बताया है कि यूपी से आए हैं, ये देखिए जयकारों के साथ मां के जयघोषों के साथ पूरे माहौल को भक्ति में बना रहे हैं। कुछ और श्रद्धालुओं से बातचीत कर, क्या आस्था है मां के प्रति? माँ का हम 5 बार आ चुके हैं, लेकिन जो हम मतलब कुछ मांगना भी चाहते हैं, बिन मांगे माता रानी सब पढ़ लेते आप हैं। कहाँ से हैं? यूपी मुरादाबाद से हैं। यूपी से हैं। आप भी यूपी से? जी यूपी मुरादाबाद। पहली बार आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं? 5वीं बार, ये हम पूरी फैमिली आए। अच्छा, ये देखिए पूरी की पूरा फैमिली है, पूरा परिवार है। क्या कहेंगे आप लोग? बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। मिल जाता है। अच्छा, जी। ये देखिए श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि माँ से जो भी मनोकामना वो मांगते हैं वो पूरी होती है। ये श्रद्धालुओं की जो आस्था है माँ के प्रति है। मासूम छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यानी बेहद ज्यादा जो भीड़ है वो माता मंगला के मंदिर में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्या कह रहे हैं आप? हम अपने पापा आते थे हमारे पहले बचपन में। हाँ, हमारे पापा आते थे। अच्छा, हम बचपन में आते थे, बिल्कुल बचपन में छोटे छोटे सारे इतने आते थे। तो देखिए श्रद्धालु जो है वो देश के कोने कोने से माँ के दर्शनों को आ रहे हैं और पूरे माहौल को भक्ति में बना रहे हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, मंगला माता मंदिर।